नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, द एज ऑफ द यूनिवर्स। हाँ। ये कहानी है डॉक्टर फिल कार्टर की, एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक बिल्कुल। जो अकेले एक लाइट स्पीड वाला स्पेसशिप बनाता है और निकल पड़ता है तारों की ओर। गजब का जज्बा। उसका मकसद एलियन से कांटेक्ट करने वाला पहला इंसान बनना। हम्म। महीनों वो स्पेस में घूमता है, निबुला, एस्टेरॉयड बेल्ट सब पार करता है, ग्रहों पर भी उतरता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। हाँ, सिवाय धूल और चट्टानों के कोई लाइफ नहीं। ये जो अकेलापन है ना, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ ब्रह्मांड में अकेले अनजान की खोज में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही कहा। लेकिन फिर अचानक से एक एस्टेरॉयड आके उसके शिप से टकरा जाता है। ओहो। हाँ, और वो कुछ कर पाता इससे पहले ही बूम, उसका शिप सीधा एक ब्लैक होल में खिंच जाता है। और यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है ना? बिल्कुल, यहां से चीजें बहुत बहुत अजीब होने वाली हैं। तो फिल को लगा बस गेम ओवर, मौत पक्की। हाँ, ब्लैक होल में जाने के बाद और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसका शिप एक तेज रोशनी से गुजरता है और एक बिल्कुल नई, कह सकते हैं नई दुनिया में पहुंच जाता है। अच्छा। और मजे की बात, शिप बड़ा होने लगता है, जैसे वो खुद बड़ा हो रहा हो। फिल देखता है कि वो एक बहुत बड़े कांच के जार के अंदर है। क्या? जार के अंदर? हाँ, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उसे अपना पूरा यूनिवर्स जहां से वो आया था, वो एक दूसरे वैसे ही जार में बंद दिखता है। ओ माय गॉड, मतलब उसे समझ आता है कि उसका पूरा ब्रह्मांड, उसकी पूरी हकीकत किसी एलियन बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट था। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। असलियत की हमारी जो समझ है, वो कैसे एक झटके में बदल सकती है ना? ये स्केल का जो बदलाव है, एक पूरा ब्रह्मांड बस एक जार में, ये हमारे अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है। क्या ये सब मतलब एक रचना हो सकती है, किसी की बनाई हुई? तभी कमरे में जोराक नाम का एक एलियन लड़का आता है। अच्छा, जिसने वो ब्रह्मांड बनाया था। हाँ वही। वो जार खोलता है, एक लेजर जैसे टूल से फिल को फट से अपने बराबर का बना देता है। साइज बदल दिया। हाँ, और कहता है वेलकम टू माय वर्ल्ड। और जोराक की दुनिया, वो तो कमाल की है। मतलब तैरते हुए आइलैंड्स पर शहर बसे हैं, चमकते हुए। वाह। स्पेस पोर्ट्स हैं जहां अजीब एलियन शिप्स आते जाते हैं, और वो लोग कुछ अजीब से जीरो ग्रेविटी वाले खेल खेलते हैं। यहाँ जोरैक का जो नजरिया है वो देखने लायक है। उसके लिए ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले जैसे फिल, वो बस एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रोजेक्ट। वो ये देखना चाहता था कि क्या उसके बनाए लोग कभी उसके प्रोजेक्ट से बाहर निकल पाएंगे। तो ये असलियत क्या है फिर? मतलब हमारे लिए जो हकीकत है, वो किसी और के लिए बस एक परत, शायद एक लेवल। ये सवाल तो उठता ही है। खैर, कुछ हफ्ते बीतते हैं। जोराक कहता है चलो तो मैं अपने ब्रह्मांड की दूसरी बस्तियां दिखाता हूँ। अच्छा, और भी थे? वो एक छोटे से यान में निकलते हैं, लेकिन तभी धम, अंतरिक्ष समुद्री डाकू हमला कर देते हैं। अरे नहीं, फिर से मुसीबत। हाँ, उनका यान कंट्रोल खो देता है और गोल घूमता हुआ एक और ब्लैक होल में समा जाता है। फिर से वही पैटर्न, एक हकीकत से बचो तो दूसरी सीमा या दूसरा दायरा सामने आ जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा, एक के बाद एक परतें। और जब उन्हें होश आता है, आप अंदाजा लगाइए कहाँ है वो। नहीं, एक और जार में। बिल्कुल, फिर से एक कांच के जार के अंदर, और ये जार रखा है एक और एलियन बच्चे की डेस्क पर। हे भगवान। हाँ, जिसके आसपास ग्रहों और तारों के मॉडल्स बिखरे पड़े हैं। वो नया एलियन लड़का शायद स्कूल यूनिफॉर्म में है, वो उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहा है। और फिल वो बस एक थकी हुई सी मुस्कान देता है। समझ गया वो, जोराक का ब्रह्मांड भी किसी और का प्रोजेक्ट था। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड। हाँ, तो डॉक्टर कार्टर की ये यात्रा हमें इसी अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट से मिलवाती है, ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड, शायद एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही ना हो। तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? यही तो सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी। अगर ब्रह्मांड ऐसे साइंस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो बनाने वालों का क्या? और क्या ये मुमकिन है कि हमारी अपनी मानी हुई हकीकत, हमारा ब्रह्मांड, वो भी किसी और बड़ी चीज के अंदर बसा हो? एक और जार में? कौन जाने। शायद ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। हकीकत की कितनी परतें हो सकती हैं, ये जानना शायद नामुमकिन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।